नमस्ते दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। और आज कुछ फीलिंग बैड, और क्या कहूँ मैं कि मतलब कभी कभी ना मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि एक हाउसवाइफ मतलब हम लोग जैसे काम करते ही हैं घर में, घर से बाहर हमें सिर्फ अपने काम के लिए जाना होता है। ऐसे आलतू फालतू हम नहीं जाते हैं। सभी अपने घर के कामों को निपटाते हुए रात को हम सुबह की तैयारी कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए कि हाँ, सुबह जल्दी उठना है तो हमें रात को भी कुछ तैयारी करके रखनी पड़ती है, सब्ज़ी काटना और जो सुबह ब्रेकफास्ट बनेगा उसके लिए। और जल्दी उठेंगे तो तभी जाके पूरे काम सही टाइम से निपटते हैं। और इन कामों को करते 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 कभी कभी मन में ख्याल आता है, अगर हमें कहीं पे वो खुशी नहीं मिलती है, दूसरे से वो नहीं मिलता है कि यार जब हम हर चीज़ टाइम टाइम पे अपना कर रहे हैं, तो मन में आता है कि कमी कहाँ रह गई, हम में कमी कहाँ रह गई कि हम दूसरे इंसान को खुश नहीं कर पाते हैं। और हाँ, प्रॉब्लम हमारी है कि हम दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। तो लगता है, लेकिन एक हद तक वो होता है कि हम दूसरे को खुश करें, और जब वो टाइम ओवर हो जाता है तो नहीं होता है। फिर बस सोचते ही रह जाते हैं, बोलने का कुछ मन करता है नहीं। तो काफ़ी गंदी वाली फीलिंग होती है ये। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे की है, सुबह मूली के पराठे बनाने हैं, गार्डन में मूली थी और मैंने कहा चलो एक बार लास्ट फिर बना लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फूल आने लग गए हैं, बीज आ जाएंगे उसमें कुछ दिन में। अब तो बस अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मेरे ये पराठे बनना यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो बस ऐसे ही अपने कामों में लगे रहते हैं और ख्याल तो मन में आते रहते हैं। लेकिन ये जो ख्याल होते हैं ना, ये हमारे काम पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ बना बनाया काम ठप हो जाता है। कई बार मन नहीं लगता है किसी काम को करने में। तो चलिए कोशिश करते हैं कि इन ख्यालों से हम बाहर निकलें। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सभी काम धाम निपटाने के बाद अभी हम रेडी हो चुके हैं, मार्केट जाना है क्योंकि पानी का बिल जमा करना है और सूट सिल गए होंगे और भी काम है। ठीक है, तो चलिए। घर में याद नहीं रहता, घर में याद रहता है लेकिन बाज़ार जाके मैं सब भूल जाती हूँ, सन्नाटा छा जाता है मेरे दिमाग के ऊपर। क्योंकि अकेले जब मार्केट जाती हूँ ना, थोड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं, अजीब सा लगता है। इसीलिए मैं रोई थी, शामत कर रही हूँ, चल ना बाबू, चल ना बाबू। तो चलो देखते हैं, वो चलेगा तो साथ साथ जल्दी आ जाएंगे। और चले चले। और पता है, अपने काम वाम करके अपने आप को तैयार करके रखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम हमेशा, अगर हम हमेशा ऐसे तैयार रहते हैं ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मतलब एक टॉप क्लास की फीलिंग आती है। तो हमेशा अपने आप को तैयार रखो। और मैं तो खुद 4 दिन तैयार रहूँगी, फिर कुछ दिन ऐसा लगता है बस जैसे अभी सो के उठी हूँ। तो चलिए फिर, चलना रीति। बिल ढूंढना है, पानी का बिल आया है। अभी जब हस्बैंड जी गए थे, हस्बैंड जी
गए थे तब उस दिन में मैंने पानी का बिल जमा किया था, पता नहीं 2-2 महीने का है ये। लेकिन बिल में ख़ास बात ये है, सिर्फ डेट चेंज है और अमाउंट भी उतना ही है, सब कुछ वही है। तो ये नहीं हो सकता कि इसी में निपट जाए इसी में निपट जाए हम ऐसा नहीं हो सकता, जमा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा पानी बंद हो जाएगा। और इस पानी की जो हम इतनी सारी सब्जियां खा रहे हैं, है ना, वो भी तो है पैसा वसूल, यहाँ से भी हो रहा है, पैसा वसूल हो रहा है, हमारा बिल दे रहे हैं तो हमारा इतनी सारी सब्जी भी तो हो रही है। तो चलो हम चलते हैं ज़रा मार्केट की। चलो चल 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 मेरे हाथी। सो वेलकम अगेन। दिन में पता नहीं कितनी बार वेलकम होगा। तो आ चुके हैं हम मार्केट से और मैं बना रही हूँ खाना। सारे काम निपट गए मेरे, रिचार्ज भी हो गया है, चावल का कट्टा आ चुका है, पानी का बिल जमा हो चुका है, सूट मेरे तैयार नहीं किए हुए थे, तैयार हैं लेकिन प्रेस बाकी है, बोला कि शाम को आना, लेकिन हम शाम को नहीं जा सकते क्योंकि आज मैंने प्लान बनाया है कि हम कैंटीन जाएंगे, आदि और मैं दोनों, इसीलिए चेंज भी नहीं किए क्योंकि बार बार आफत कपड़े चेंज करने के। तो चलो पहले खाना पीना बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और आज जो चावल का कट्टा है ना, वो ही टेस्ट हो रहा है, नहीं तो सीधा वापस जाएगा। और बहुत बढ़िया है वो भाई जी, जहाँ से हम राशन वगैरह लेके आते हैं ना, बोलते हैं कोई नहीं, अगर अच्छा नहीं होगा तो वापस ले आना, उतना कम करके हमें वो रिफंड कर देंगे और या फिर चेंज कर लेंगे, ऐसा है। तो हमने कहा जब लाए हैं तो आज इसी को चेक करते हैं कि है कैसा। कौन आया ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, ये कौन आया, ये कौन आया महफिल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग क्या, गुड इवनिंग क्या कि रात होने वाली है, हो ही गई, रात हो गई है। अब खाना पीना बनाएंगे, थोड़ा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमने चाय भी नहीं पी, चाय पियेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और होती हैं कुछ चीज़ें माइंड में जो हमें डिस्टर्ब करती हैं और उसका असर पड़ता है हमारे काम पर, भले ही हमें इस काम से, ये वीडियोस वगैरह बनाने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, हम कुछ नहीं कमा रहे हैं, लेकिन घर के काम के साथ साथ, अपने बच्चों को देखने के साथ साथ, अगर हम अपना जो खाली टाइम है और फालतू इधर उधर ना जा करके और अपने में ही मस्त हैं, अपना ये है कि अपना एक रूटीन बना रखा है कि हाँ चलो हम ये काम कर लें, तो इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है इसमें मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि वैसे भी तो हमने फ़ोन चलाना ही है, ये तो है नहीं आजकल चाहे कोई भी हो कि फ़ोन नहीं चलाएगा बिल्कुल भी, तो ये है। लेकिन एक मतलब अपना पकड़ा रहता है कि हाँ हमारे पास ये काम है, मुझे ये करना है, एंटरटेनमेंट करना है, अच्छा लगता है। और ये होता है कि चलो हमारे ख्वाब उस टाइम पे पूरे नहीं हुए तो अभी हम अपना फ्री हैं, चाहे हमें कुछ न मिले, लेकिन एक तसल्ली रहती है कि हाँ हैं तो मुझसे लोग जुड़े हुए, ऐसा लगता है। पर जिन चीज़ों की वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे काम में उस चीज़ का असर पड़ता है, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और काफ़ी कोशिश करती हूँ कि उन चीज़ों से खुद को निकालती रहूँ, लेकिन जब फिर दिन भर में अपने काम पे लग जाती हूँ और फिर कभी साइड में बैठ गए, खाली बैठ गए, तो फिर से वो चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं। तो कोशिश करती हूँ कि ना घूमें और अपना काम में, अपने काम पे फिर से सही ढंग से लगी रहूं। तो
चलिए कोई बात नहीं, देखते रहेंगे आगे, जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टाटा।